इमरान खान ने तन तन्हा इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया? इमरान खान की राम लीला और रावण की कहानी। कप्तान ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए खिलाड़ियों को मैदान में उतारने के बजाय कौमी असम्बली के 9 हलकों से खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला करके रामायण के बुनियादी असातीरी हरीफ किरदार रावण की याद दिला दी, जिसके 9 सर थे। लंका का राजा रावण, जिसे मनफी किरदार में पेश किया जाता है, वो बहुत ताकतवर था और उसका ख्याल था कि मुखालफीन के लिए वो अकेला ही काफ़ी है। अयोध्या के शहजादे राम को उसकी ताजपोशी से पहले उसके वालिद सौतेली माँ के कहने पर सल्तनत से निकाल देते हैं तो वो अपनी अहलिया सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ बदरूहों का राजा रावण राम की बीवी सीता को उठाकर ले जाता है। सब यही सोचते हैं कि शक्तिमान रावण का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मगर राम अपनी बीवी को बचाने के लिए उसकी लंका में घुस जाते हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि इस युद्ध में रावण को शिकस्त होती है और वो मारा जाता है। यहाँ ना तो कोई राम है और ना ही कोई रावण। अलबत्ता जब सियासी अकाबिर अपनी जिद्दोजहद को राम लीला बनाकर पेश करते हैं और इंतखाबी मार्कों को हक व बातिल की जंग करार दिया जाता है, तो फिर इस तरह के तारीखी किरदारों का ज़ेर बहस आना ज़रूरी हो जाता है। आप जब कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो चुके हों तो एक बार फिर कुएं यार में जाने और नई चोट खाकर वापस आने से क्या हासिल। इंतखाबी मुहिम चलाने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जब उम्मीदवारों को मालूम हो कि बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़कर जीत भी गए तो ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, तो फिर कोई ये हिमाकत क्यों करेगा? शायद यही वजह है कि कप्तान ने 9 हलकों से तन तन्हा इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। अगरचे कौमी असम्बली की 11 नशिस्तें खाली हुई हैं, मगर इनमें से 2 मखसूस नशिस्तें हैं जिन पर इलेक्शन नहीं हो रहा, वरना कप्तान अपनी टीम को पवेलियन में बिठाकर अकेले ही 11 खिलाड़ियों की जगह लेने को तैयार हो जाते। पाकिस्तान में 1 से ज़्यादा हलकों से इलेक्शन लड़ने की रिवायत नई नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बैक वक्त 2 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लिया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ ने 1 से ज़्यादा हलकों से इलेक्शन लड़ा। सन 2008 के आम इंतखाबात में जावेद हाशमी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर से बैक वक्त कामयाब हुए। इमरान खान ने खुद सन 2013 में 4 हलकों मियांवाली, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर से इंतखाबात में हिस्सा लिया था। लाहौर में सरदार अयाज सादिक ने उन्हें शिकस्त दी, जबकि जीती हुई दीगर 3 नशिस्तों में से रावलपिंडी की नशिस्त पास रखते हुए 2 नशिस्तें उन्होंने खाली कर दीं। ज़िमनी इलेक्शन में पेशावर से गुलाम अहमद ने पीटीआई के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी। सन 2018 के इंतखाबात में इमरान खान ने अपने कद काठ में मज़ीद इजाफा करने के लिए 5 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और कामयाब रहे। बाद अज़ा उन्होंने इस्लामाबाद, बन्नू, कराची और लाहौर से जीती हुई नशिस्तें छोड़ दीं। मियांवाली से वो अब भी रुकन कौमी असम्बली हैं। अब अगर वो 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे तो इन तमाम हलकों में एक बार फिर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अब 1 से ज़्यादा हलकों से बैक वक्त इलेक्शन लड़ने का भोंडा मजाक अब ख़त्म होना चाहिए। उसूलन उसी शख्स को इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाए जिसका ताल्लुक उसी हलके से हो, क्योंकि अगर इस हवाले से कानून साजी ना की गई तो ये सिलसिला दराज होता चला जाएगा। और ये भी मुमकिन है कि आम इंतखाबात में इमरान खान किसी और को टिकट देने के बजाय 272 हलकों पर खुद ही इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दें। कप्तान की यही ख्वाहिश है कि हर तरफ एक ही तस्वीर और एक ही नाम हो, मगर 1 मैन शो नहीं चल सकता। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।